आपको एक ऐसी खास और अनोखी डिश के बारे में बताने वाली हूँ जो सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि हमारे गांव की सोच, परंपरा और धैर्य से भी जुड़ी हुई है। झालदार टोफू। ये सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है बल्कि हमारे गांव की पुरानी परंपराओं और मेहनत का एक खूबसूरत उदाहरण है। यहाँ हर चीज धीरे धीरे प्यार और धैर्य के साथ बनाई जाती है और यही इसकी असली खासियत है। इसकी शुरुआत होती है साधारण से दिखने वाले सोयाबीन से। गांव में मान्यता है कि हर अच्छी चीज की शुरुआत प्रकृति के साथ तालमेल से होती है। इसलिए सबसे पहले मैं सोयाबीन को रात भर साफ पानी में भिगोकर रखती हूँ ताकि वे नरम हो जाएं और अपने असली रूप में आ सकें। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें धरती को छूती हैं, तब इन भीगे हुए सोयाबीन को चक्की में पीसा जाता है। चक्की की धीमी आवाज और हाथों की मेहनत मिलकर एक मुलायम पेस्ट तैयार करते हैं। इस पेस्ट को फिर उबाल लिया जाता है ताकि इसका असली स्वाद और सुगंध बाहर आ सके। उबालने के बाद इस गाढ़े मिश्रण को एक साफ कपड़े से छाना जाता है। गांव में इसे बड़ी सावधानी और धैर्य के साथ किया जाता है। लुगदी को अलग कर शुद्ध सोया दूध निकाला जाता है। ये प्रक्रिया हमारे बुजुर्गों की सिखाई हुई कला का हिस्सा है। जब ये सोया दूध पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसे दोबारा उबाला जाता है। अब आता है एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण चरण। इसमें धीरे धीरे पित्त द्रव मिलाया जाता है। ये काम बड़ी सावधानी से किया जाता है क्योंकि यहीं से इस डिश का असली रूप बनना शुरू होता है। इसके तुरंत बाद इसमें दही का मिश्रण मिलाकर उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अच्छे से जम सके। गांव के लोग कहते हैं कि इस समय धैर्य रखना सबसे जरूरी होता है क्योंकि जल्दी करने से स्वाद में कमी आ सकती है। जब ये मिश्रण अच्छे से जम जाता है तो इसे टोफू के सांचे में डालकर आकार दिया जाता है। फिर इसे रात भर भारी वस्तुओं से दबाकर रखा जाता है ताकि ये मजबूत और सही रूप ले सके। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि मजबूत बनने के लिए समय और दबाव दोनों जरूरी होते हैं। अगले दिन इस जमे हुए टोफू के कोनों को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। अब इसे गांव के पारंपरिक तरीके से पुआल पर 7 दिनों के लिए रखा जाता है। ये समय बहुत खास होता है क्योंकि इसी दौरान ये प्राकृतिक रूप से किण्वित फर्मेंट होता है और उस पर हल्की फुंद विकसित हो जाती है जो इसे एक अलग पहचान देती है। गांव में माना जाता है कि यही फुंद इस डिश की आत्मा होती है जो इसके स्वाद को और भी गहरा और खास बनाती है। 7 दिनों के बाद इस टोफू को सावधानी से बाहर निकाला जाता है। अब इसमें शराब, दरदरी मिर्च पाउडर, नमक, सिचुआन और काली मिर्च का पाउडर स्वाद अनुसार मिलाया जाता है। ये मसाले भी गांव की परंपरा और स्वाद का हिस्सा हैं, जो इस डिश को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। इसके बाद इसे कुछ दिनों के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि सारे स्वाद आपस में घुल मिल जाएं। और आखिर में तैयार हो जाता है हमारा स्वादिष्ट, तीखा और खुशबूदार झालदार टोफू। एक ऐसी डिश जो सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि गांव की सोच, परंपरा, धैर्य और मेहनत की एक जीवित मिसाल है।